नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सबको विदित है कि अपना ये हिंदी चैनल है और हम इस चैनल पर इस समय जो पढ़ रहे थे वो था अपना हिंदी साहित्य का इतिहास। लेकिन दोस्तों इसी बीच में आज का जो अपना टॉपिक है, अपना विषय है, वो मुख्यतः BA फर्स्ट ईयर राजस्थान यूनिवर्सिटी से BA करने वाले विद्यार्थियों में BA फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए आज का अपना ये टॉपिक, अपना सिलेबस होगा दोस्तों। क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है दोस्तों, वो आज से 3-4 रोज पहले परिवर्तित कर दिया था, चेंज कर दिया था। उम्मीद है कि लगभग सभी छात्रों को, सभी छात्राओं को, सभी विद्यार्थियों को लगभग इसका पता भी होगा या पता चल भी गया होगा। लेकिन और उन्हें स्पष्ट समझाने के लिए हिंदी साहित्य के शिक्षक होने के नाते मेरा ये दायित्व है कि मैं एक बार मेरे सभी विद्यार्थियों को ये बताऊं कि अपना जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का हिंदी का सिलेबस परिवर्तित हुआ है उसमें क्या क्या चेंज हुआ है, आपको अब नए सिलेबस के साथ क्या पढ़ना है। तो आइए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास में। अपना हिंदी साहित्य का जो पेपर है, फर्स्ट पेपर पे डिस्कस करते हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर पे डिस्कस करेंगे BA फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड पेपर, फिर सेकंड ईयर के फर्स्ट, फिर सेकंड पेपर, फिर फाइनल के फर्स्ट और सेकंड पेपर। और जहाँ तक है कि कोशिश ये करेंगे कि BA फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और अनिवार्य का भी आपको साथ में ही समझा दिया जाए। फिर क्रम से एक एक जो परिवर्तित पेपर है उनके विषय में आपको बताते रहेंगे दोस्तों। तो आइए आज हम देखते हैं हिंदी साहित्य BA फर्स्ट ईयर के हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र। तो देखिए दोस्तों, हिंदी साहित्य के BA फर्स्ट ईयर का नया पाठ्यक्रम, जो ये नया सिलेबस है दोस्तों 2022-23 का, उससे संबंधित आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं दोस्तों। इसमें जो परिवर्तन किया गया है उसके अकॉर्डिंग अपना जो सिलेबस है प्रथम प्रश्न पत्र का हम देखते हैं दोस्तों। इसमें इसे 2 खंडों में विभाजित किया है दोस्तों, खंड क और खंड ख। ये 2 खंडों में विभाजित किया है। पहले खंड में अपने आदिकाल और भक्तिकाल नामक जो पुस्तक है वो आती है दोस्तों। आदिकाल और भक्तिकाल के कवियों से संबंधित, उनकी रचनाओं से संबंधित जो पुस्तक है उससे यहाँ जो अपना सिलेबस चेंज हुआ है वो देखिए दोस्तों। अपने यहाँ ढोला मारूरा दूहा, ये कवि कल्लोल की रचना, कुशल लाभ की रचना मानी जाती है दोस्तों। ये आदिकाल की रचना है ढोला मारूरा दूहा। यहाँ अपने सिलेबस में इसके जो संकलन करता है या इसके जो संपादक है वो है नरोत्तम दास स्वामी, सूर्यकर्ण पारीक और राम सिंह। ढोला मारूरा दूहा के ये जो इसमें अपने BA फर्स्ट ईयर के हिंदी साहित्य के आदिकाल भक्तिकाल पेपर में जो पद, जो दोहे लिए गए हैं, इसके संपादक है नरोत्तम दास स्वामी, सूर्यकर्ण पारीक, राम सिंह। और दोहों की संख्या, जो दोहे इन्होंने लिए हैं ढोला मारूर से, वो है आपकी 8वां, 9वां, 10वां, 19वां, 20वां, 21वां, 37, 38, 40, 49, 52, 61, 69, 112, 116, ऐसे कुल 15 दोहे अपने ढोला मारूरा दूहा नामक जो अपना अध्याय है, अपना पाठ है, उसमें लिए गए हैं दोस्तों। पूर्व में भी अपने 15 ही दोहे चलते थे दोस्तों, लेकिन पहले के दोहों को परिवर्तित करके अब नए 15 दोहे ले लिए गए हैं। तो ये तो था ढोला मारूरा दूहा नामक जो अपना पाठ है उससे। दूसरा पाठ, यानी कि पहले के सिलेबस में भी कवि यही थे मित्रों, कवियों में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन कवियों की रचनाओं में परिवर्तन कर दिया गया है। तो देखते हैं कि किस किस पाठ में किस किस कवि की रचनाओं में परिवर्तन हुआ है। तो ढोला मारूरा दूहा जो संपादक है नरोत्तम दास स्वामी, सूर्यकर्ण पारीक, राम सिंह, दोहे की संख्या जो हमने देखी 15 है, इनमें परिवर्तन हुआ है दोस्तों। दूसरा पाठ विद्यापति का,
विद्यापति के जो पाठ से जिसके संपादक थे दोस्तों शिव प्रसाद सिंह, ये विद्यापति पदावली से जो इनकी मैथिली भाषा में लिखी गई रचना से लिए गए पद है दोस्तों। इन पदों में आपकी नंदक नंदन कदम्बेरी तरु तरे, सुन रसिया अब ने बजाओ विपिन बंसिया, बिरह व्याकुल बकुल तर तर, और कुंज भवन से चली मेली है रोकल गिरधारी, सखी है कतहु ने देखी मदाई। ये 5 पद लिए गए हैं दोस्तों। विद्यापति पदावली के जो मैथिली भाषा में लिखी गई इनकी जो रचना थी, जो सर्व प्रसिद्ध रचना है विद्यापति की, उससे ये 5 पद लिए गए हैं दोस्तों। अपने पहले के सिलेबस में भी यही सेम टू सेम 5 पद थे और अब भी यही है दोस्तों। विद्यापति के पाठ से कोई परिवर्तन नहीं है, विद्यापति के पाठ में परिवर्तन नहीं किया गया है दोस्तों। इसी क्रम में अपना तीसरा अध्याय, तीसरा जो पाठ है वो है नरपति नाल का बीशल देव रासो। नरपति नाल द्वारा लिखित बीशल देव रासो जो आपका आदिकालीन रासो काव्य से लिया है, इसके संपादक थे दोस्तों माता प्रसाद गुप्त। पहले भी अपने बीशल देव रासो ही सिलेबस में था। इसके जो 8 पद है, 8 पदों में पहला, तीसरा, चौथा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, ऐसे क्रम से ये 8 पद लिए गए दोस्तों। दूसरा और 5वां पद नहीं लिया है, ये क्रम से 8 पद नरपति नाल रचित बीशल देव रास नामक जो अपने रासो काव्य है उससे लिए गए पद है दोस्तों। इसी क्रम में ये भी परिवर्तित पद है, इसमें पदों का कुछ परिवर्तन हुआ है दोस्तों। चौथा पाठ कबीरदास का है दोस्तों। कबीरदास भी रचित कबीर ग्रंथावली, इसके जो संपादक है दोस्तों श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली के जो अपने साखी जो ली गई है, इसमें आपके गुरुदेव को अंग, मन को अंग, और ये गुरुदेव का अंग और मन का अंग, ये कबीरदास का जो पाठ है वो पूरी तरह परिवर्तित कर दिया गया है दोस्तों। और इसके जो कुछ पद लिए गए हैं दोस्तों, जैसे मन रे जागत रही हो भाई, पहला पद। दूसरा, पांडे कौन कुमति तो ही त्यागी, तीसरा पद। पंडित बाद बदनते झूठा, ये अपने पहले के सिलेबस में भी था और अब के में भी है, यानी कि ये पद ही रिपीट हुआ है, बाकी पूरा कबीरदास का जो पाठ है वो परिवर्तित हो चुका है दोस्तों। मन रे हरिभज 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 भाई, और पंडित होई सु पर ही दिखाई। इस प्रकार ये 5 पद और ये 2 साक्ष्य के रूप में साखियां ली गई है, गुरुदेव को अंग और मन को अंग। इनके जो गुरुदेव को अंग, मन को अंग, सुमिरन को अंग, विरह को अंग, आत्मा को अंग, जो 5 अंगों से ये 2 अंग, यहाँ 2 अंग के कुछ साखी ली गई है और ये 5 पद कबीरदास के पाठ में है दोस्तों। ये परिवर्तित हो चुका है, केवल एक ही पद रिपीट हुआ है यहाँ। अगला अपना सूरदास का पाठ। सूरदास में भ्रमर गीत सार जो अपने सूरदास के पाठ में चल रहा था दोस्तों, ये अष्टछाप के कवियों में है दोस्तों। यहाँ ये निर्गुण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि, ये भक्ति काल के कवि आ चुके हैं दोस्तों। तो सूरदास के अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ या प्रतिनिधि कवि सूरदास का भ्रमर गीत सार जो अपने सिलेबस में था, इसके संपादक थे रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत के कुछ पद अपने सिलेबस में थे और है, यानी कि सूरदास के पाठ में कोई परिवर्तन नहीं है दोस्तों। जैसा अपने पूर्व में था वही पद अभी भी है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। जिसमें जैसे पदों में ऊधो अखिया अति अनुरागी, गोपियों द्वारा उद्धव को अपने जो जवाब दिए गए हैं, उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्म के विषय में समझाने आते हैं तो गोपियां उन्हें क्या क्या बताती है वो यहां दे रखा है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, ऊधो मन नाही 10-20, निर्गुण कौन देश को बासी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, उर्मे माखन चोर अड़े, मधुकर श्याम हमारे चोर, ऊधो भली करी ब्रज आए, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, लखियत कालिंदी अतिकारी। तो ये
अपने 10 पद सूरदास के भ्रमर गीत सार के लिए गए हैं दोस्तों, जो पहले भी थे अब भी है। सूरदास के पाठ से कोई परिवर्तन नहीं है। इसी क्रम में अपना जो अगला पाठ है तुलसीदास का है। ये राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि थे दोस्तों। तुलसीदास की यहाँ अपने विनय पत्रिका के पद लिए गए हैं। विनय पत्रिका से केशव कही ने जाई का कहिए, मोही मूड मन बहुत भिगोयो, मन पछते है अवसर बीते। तो ये विनय पत्रिका के 3 पद है दोस्तों। और रामचरितमानस का जो बालकांड है उसके दोहे संख्या 229 से 234 तक के दोहे और चौपाई लिए गए हैं दोस्तों। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, या निरख निरख रघुवीर छवि बाढ़ी प्रीति ने थोरी। तो ये आपके बालकांड से लिए गए हैं, जहां सीता और प्रभु श्री राम के पुष्प वाटिका के दृश्य को यहाँ दर्शाया गया है। तो यहाँ तुलसीदास का जो पाठ है वो पूरी तरह परिवर्तित हो चुका है दोस्तों। पहले के सिलेबस में जो था उससे पूरी तरह परिवर्तित है यहाँ। तो यहाँ विनय पत्रिका के 3 पद और रामचरितमानस के बालकांड के दोहे संख्या 229 से 34 तक के दोहे और चौपाई अपने अब नए सिलेबस में है दोस्तों। तो ये पाठ पूरी तरह परिवर्तित है। अगला जायसी ग्रंथ, जायसी मलिक मोहम्मद जायसी का पाठ अपने, ये दोस्तों प्रेमाश्री काव्यधारा या यूं कह सकते हैं सूफी काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि है भक्ति काल से ही। तो जायसी के जायसी ग्रंथावली के पद थे अपने पहले भी। इसके संपादक रामचंद्र शुक्ल है दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित जायसी ग्रंथावली के पद पूर्व में भी थे और अब भी है। इस पाठ से भी परिवर्तन हो चुका है दोस्तों। सिंगलदीप वर्णन खंड प्रथम 5 दोहे तक इसमें लिए गए हैं। तो ये दोस्तों जैसे पहले था वैसे ही सिंगलदीप वर्णन खंड अभी भी है दोस्तों। और ये नया जुड़ा है आपके नागमती वियोग खंड। इसके प्रथम 5 दोहे तक के जो पद लिए गए दोहे चौपाई, तो ये परिवर्तित हो चुका है। पहले के सिलेबस में अपने सिंगलदीप वर्णन खंड जैसे था वैसे ही अब है। नागमती वियोग खंड अब नया जोड़ दिया गया है। तो जो परिवर्तन हुआ है जो है वो आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों। अब के सिलेबस में नागमती वियोग खंड जुड़ा है। यहां अगला पाठ है मीराबाई। मीराबाई का जो पूर्व में अपने पद थे वो पूरी तरह परिवर्तित, यानी मीराबाई का पूरा के पूरा पाठ ही, पूरे के पूरे पद ही परिवर्तित कर दिए गए हैं। मीरा पदावली के पद अपने सिलेबस में थे। शंभू सिंह मनोहर द्वारा ये संपादित पद थे दोस्तों, इसके संपादक थे। जिसमें अब जो नए पद है वो है आपके निपट बंकट छवि अटक, ये 10वां पद है दोस्तों। माई महा गोविंद गुणगाशा, ये 31वां पद है। राणा जी थे झहर दिया मैं, ये 38वां पद है। और मीरा मगन भई हरि के गुण गाम, 41वां पद। जोगिया जो निसिदिन जोऊ बाट, हरिबिन कुण गीत गति, ये 52वां पद। सखी मारी नींद नशानी हो, ये 87वां पद। तो ऐसे यहाँ मीराबाई के पदों में पूरी तरह परिवर्तन है। ये 8 पद जो दे रखे हैं वो पूरे नए पद है दोस्तों। पहले के पदों में अलग थे, अब अलग है। तो मीराबाई का पूरा ही पाठ परिवर्तित है। अब हम देखते हैं अंतिम कवि अपने रस खान। रस खान जो कवि है 90 पाठ से, ये भी आपके भक्त मीरा और रस खान भगवान श्री कृष्ण के भक्ति भाव रखने वाले कवि है और भगवान श्री कृष्ण ही इनकी रचनाओं का विषय है दोस्तों। तो आपके अष्टछाप के कवियों के बाद कृष्ण भक्तों में मीरा और रस खान का नाम भी अग्रगण्य है दोस्तों। तो देखिए रस खान के पदों में रस खान रचनावली के पद थे अपने। इसके संपादक विद्यानिवास मिश्र थे और इनके पदों में 1 2 4 6 8 11 14 15, तो आपके 1 2 4 6 8 जो सवैये हैं आपके, ये पहले भी थे दोस्तों और अब भी है। और 11 14 और 15 ये 3 सवैये नए जुड़े हैं।
8 सवैये थे इसमें से, तो 5 तो अपने पहले के सिलेबस में चल रहे थे वही है, और 3 नए जोड़ दिए गए हैं। इस प्रकार आपका ये पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रथम प्रश्न पत्र का है दोस्तों। जो पद्य भाग है उसका अपना पूरा प्रश्न पत्र है। आदिकाल और भक्तिकाल नामक जो रचना, जो पुस्तक है, उससे ये है दोस्तों। ये 9 पाठों में जो परिवर्तन हुआ उसने हमने देखा। अब दूसरा जो खंड ख है उसको देखिए। खंड क का हमने देख लिया। खंड ख में आदिकाल और भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियां, जो विशेषताएं हैं, उनसे दोस्तों आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आदिकाल और भक्ति काल की विशेषताएं जो कि पूर्व में भी थी, अब भी है, उनसे प्रश्न है दोस्तों आपके। अंकों का विभाजन देखिए। कुल 4 व्याख्याएं पूछी जाती है आपके। 10-10 अंक की, 40 अंक की 4 व्याख्याएं हैं। विकल्प देय होंगे, कहने का मतलब आपके अथवा में व्याख्याएं पूछी जाती है। एक कवि से एक ही व्याख्या पूछी जाती है, तो प्रत्येक 2 में से एक, ढोला मारूरा दुहा और विद्यापति दोनों से अथवा में, नरपतिनाल कबीर से अथवा में, सूरदास तुलसी से अथवा में, जायसी मीरा से अथवा में। इस प्रकार यह रसखान किसी को भी लेके यहाँ 2 तो विकल्प दे रहेंगे। 4 व्याख्याएं आएगी दोस्तों, तो 10-10 की 4 व्याख्याएं आपके 40 अंक की ये व्याख्याएं हो जाती है। इसी क्रम में 3 आलोचनात्मक प्रश्न, जिसमें विकल्प देय है, कहने का मतलब निर्धारित कवियों पर आपके ये प्रश्न रहते हैं दोस्तों। ये 15-15 अंक के आपके प्रश्न है तीनों, तो 45 अंक के ये आपके प्रश्न हो जाते हैं। और आदिकाल और भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्ति या विशेषताओं से यहाँ एक प्रश्न टिप्पणी परक पूछा जाता है दोस्तों। ये टिप्पणी परक प्रश्न, इसमें से आपको 5 पॉइंट रहते हैं, उनमें 2 पर आपको टिप्पणियां करनी होती है। 2 विषयों पर आपको संक्षिप्त टिप्पणियां करनी होती है। उसमें विकल्प रहेगा, उसमें से आपको देखकर करना है। ये 7.5 नंबर की अर्थात 15 अंक की ये 2 टिप्पणियां होती है। इस प्रकार कुल आपके 100 अंक का ये पेपर होगा दोस्तों। यानी कि फर्स्ट पेपर जो आदिकाल भक्तिकाल और उसकी प्रवृत्तियां हैं, इन पर आधारित है, वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया दोस्तों। पहले के सिलेबस में क्या था और अब के में, तो पहले से तो हमें कोई खास लेना देना नहीं है। केवल ये समझाया है कि आप अगर जुलाई से ही पूर्व में पढ़ते आ रहे हैं तो कौन कौन सा जो पार्ट है वो आपके अब लाभदायक है, क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है तो वो अब आपके काम आ जाएगा। और जो कुछ नया जुड़ा है वो हमने आज डिस्कस किया है दोस्तों। उम्मीद है सभी मित्रों को अच्छा समझ में आया होगा दोस्तों। अपने मित्रों को जरूर शेयर करें, अच्छी तरह उन्हें बताएं कि क्या चेंज हुआ है, क्या परिवर्तित हुआ है। और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, हमारा मनोबल बढ़ाए, अच्छा पढ़े और आगे बढ़े दोस्तों। धन्यवाद।